तो हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने पिछली बार पिक्चर तक पढ़ लिया था, तो आज से हम पढ़ने वाले शेप पढ़ेंगे, फिर स्मार्ट आर्ट, चार्ट। गैस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। फिर हम हाइपर लिंक पढ़ेंगे, बुक रेफरेंस पढ़ेंगे, क्रॉस रेफरेंस। जब हम रेफरेंसेस पढ़ेंगे तब स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हेडर फुटर, पेज नंबर पर टेक्स्ट बॉक्स, फिर वर्ड आर्ट, फिर हम पढ़ेंगे सिग्नेचर, इक्वेशन एंड सिंबल पढ़ेंगे। गाइस ये तो मैंने सब अपने हिसाब से लाया था। फिर हम पढ़ेंगे डिज़ाइन, बिकॉज ड्रॉ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और पढ़ेंगे डिज़ाइन, डिज़ाइन के सारे हम पार्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लेआउट के हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो अभी हम इंसर्ट और डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ते हैं देखिए। तो अब हम पढ़ते हैं शेप्स, ठीक है। शेप्स का हम सबसे पहले एक शेप लेते हैं, ये वाला। तो आप गाइस देख, जब हम ये शेप्स लेते हैं तो देखो हम इसको अंदर कलर कर सकते हैं। कोई सा भी हम कलर यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे ग्रीन ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, कोई भी हम यहाँ से भी कलर हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके आउटलाइन, आउटलाइन का कलर क्या होगा, ये देखो आउटलाइन का कलर यहाँ पे चेंज हुआ। इसका हम शेप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखो ये शेप भी चेंज हो गया। हम इसका शेडो इफेक्ट भी दे सकते हैं गाइस, ये रहा। हम शेडो इफेक्ट के पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखो, है ना। तो यहाँ से भी शेडो शेडो इफेक्ट का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। हम इसका 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि ये देखो गाइस, इसका 3D इफेक्ट दिख रहा होगा आपको ना, है ना गाइस। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पोजीशन है, मैं पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसके हिसाब से, ऑटोमेटिक के हिसाब से, है ना। टेक्स्ट रैप कर सकते हैं। टेक्स्ट रैप का हिसाब आपको मैंने पिछली, मतलब जब हम फॉर्मेट पे क्या बोलते हैं, पिक्चर कर रहे थे, तब मैंने आपको टेक्स्ट रैप बताया था इसमें कहाँ पे क्या यूज़ होता है। ये भी अब देखो गाइस, इसका क्या यूज़ होता है ना, अब बता सकता हूँ मैं आपको। जो पिक्चर, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे एक और बॉक्स लेते हैं, है ना, और यहाँ पे लगा था। अब देखो ये आगे पीछे, और हम चाहते हैं कि पीछे वाला आगे आ जाए, तो सिंपल क्या करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये देखो ये इसके आगे आ गया है ना। तो इसका काम यही है इसका। हम चाहते हैं कि पीछे वाला आगे आ जाए, तो हम करेंगे इसको ब्रिंग फॉरवर्ड, है ना, या फिर सेंड बैकवर्ड। ये काम, इसका काम ऐसे ही होता है। तो गाइस इसमें इतना ही है, बाकी आप खुद देख सकते हो, ठीक है ना। और हाँ गाइस, जैसे कि मान लो ये पिक्चर है हमारा, ठीक है, इसके अंदर कोई भी इमेज ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली इस पे जाके पिक्चर पे जाना है, कोई भी अपना पिक्चर, मतलब कोई भी अपना पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ये देखो आ गया, है ना गाइस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा ये कैसा काम करता है। अब गाइस अब हम इसको हम डिलीट करते हैं, और हम अपना आगे बढ़ते हैं। इन शेप हमारा कंप्लीट हो गया। स्मार्ट आर्ट देखो, जैसे आपने देखा होगा ना कभी कभी वीडियोस में, ऐसे देखो पहले तो यहाँ पे देख लो, बहुत सारे लिस्ट है, ये है, हम पिरामिड लेते हैं, ठीक है। अब अपने जब 10th में पढ़ा होगा ना कि कितने टाइप के पिरामिड्स होते हैं, सोल, है ना, ये सब चीज़ें एक्सेट्रा, हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो पिरामिड, आप आई होप आपको पिरामिड का इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जब तक आप खुद नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे ये स्मार्ट आर्ट है क्या, बहुत सिंपल है, ठीक है गाइस। तो स्मार्ट आर्ट को हम रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग कर लोगे। चार्ट को समझते कि क्या, जैसे कि गाइस हम मान लो कि कोई भी एक चार्ट को लेकर समझाता है, जैसे हम पाई चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, हम ओके कर देते हैं। अब इसको हम खुद की तरफ से ऑटोमेटिक हम एडिट कैसे करें, जैसे कि मान लो फर्स्ट क्या दिखा रहा है, 8.2। अगर हम इसको फर्स्ट को हम कर दें, फर्स्ट को हम कर देते हैं 1.2, 0.2 कर देते चलो, और 3 को करते हैं हम 8 करते हैं, है ना, सॉरी 0 ओके, हाँ जीरो, उसकी ओके ओके क्यों नहीं हो रहा है ये देखते हैं। ओके अब हो रहा है देखो। तो हम इसको करते हैं, हम 10 दे देते हैं, ठीक है। फिर हम इसको दे देते हैं 10 देते हैं, सबको गाइस 10 10 देते हैं। तो देखो गाइस ये अपने हिसाब से चेंज हो रहा है ना। हम इसका नंबर, हम इसका नाम भी बदल सकते हैं। इसका हम जैसे कोई मान लो कि नंदिनी चोर दे देते हैं, नंदिनी चोर दे देते हैं, मेरी दोस्त का नाम है ये। तो देखो गाइस यहाँ पे नंदिनी चोर देखा, ऑरेंज ये ज़्यादा है, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही आप क्लिप आर्ट में कोई सा भी आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि आप देखो क्लिप आर्ट में भी इसका हमारा डिज़ाइन चार्ट वगैरह खुल गया है, ठीक है। आपको अलग से कुछ फॉर्मेट करना हो तो यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपने जैसे आपका उसमें एडिटिंग कर रहा था ना, शेप को लेकर एडिटिंग कर रहे थे, इसका भी वही है अपना। आप इसमें देखो चार्ट डिज़ाइन में आके इसको हम चार्ट डिज़ाइन बदल सकते हो। जैसे कि देखो चार्ट डिज़ाइन देखो ये रहा, अब इसके बहुत सारे फॉर्मेट से बदल सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट डाटा, मतलब आपका डाटा फिर से चेंज करना चाहो तो यहाँ से एडिट करके कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही मतलब आप कुछ भी अपनी तरफ से एंटर भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको डाटा टाइप अगर चेंज करना है, ठीक है, क्या तक अब ये नहीं है, अब हम डाटा टाइप चेंज करना है, तो अब इसको अब आप हम ले लेते हैं, लाइन में ले लेते हैं गाइस, ठीक है। तो देखो अब ये लाइन में शो कर रहा है ना। तो गाइस अब ऐसे ही इसका मतलब कोई भी डाटा चेंज कर, जैसे एक और आपको दिखा देते हैं कॉलम, ये भी बहुत फेमस है। तो आप कॉलम में लाके देखो, तो आप कॉलम में चेंज हो गया है।
तो गैस आप ऐसे ही ना चेंज कर सकते हो सिलेक्ट डाटा, हम डाटा भी सिलेक्ट कर हम चेंज करते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि हम इसको चेंज कर देते हैं, हम करते हैं इसको कर देते हैं 100 कर देते हैं ना। अब देखो ये सबसे ऊपर आ गया, हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं मन्नू चोर, ठीक है। तो गाइस देखो मन्नू चोर, ये मन्नू चोर का सबसे ज़्यादा दिखा दिया है। तो गाइस ऐसे ऐसे आप अपने यहाँ गाइस दो भी दे सकते हैं, एच देखा 20, देखो गाइस आप यहाँ दो आ गया, दूसरा आ गया यहाँ पे। आप यहाँ पे चाहो तो कितना भी दे सकते हो, 3 दे दो, 4 दे दो, एनीथिंग आपको जो जितना अच्छा लगे उतना आप चार्ट यहाँ बना सकते हो। बात भाई गाइस पूरा सेम है, अब इसको डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। आप इंसर्ट में हम आगे क्या है देखते हैं, चार्ट गाइस देखो ये आपके काम का नहीं है क्योंकि हमारा वर्ड कुछ एडिशनल सही है जो बिल्कुल काम किया था। अब लिंक हम देखो इक्वल टू हम लिखते हैं रैंड, ठीक है। हम ओके, अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस साइन पे क्लिक करें, ठीक है, कोई कुछ एक नया वेबसाइट खुल जाए, ठीक है। जैसे हम साइन पे क्लिक करें तो हम अपना कोई भी चूज़ कर लेते हैं कि कहाँ पे, जैसे कि मैंने कोई फाइल बना रखा है पहले से ही, ठीक है। ये हम डेस्कटॉप पे गए, ठीक है। अपना डेस्कटॉप पे हम चाहते हैं कि हम जब भी इस पे क्लिक करें तो ये कृष्णा जी वाली हमारी फ़ोटो ऑन हो जाए, है ना। अब देखो हम ऐसे जाएंगे तो नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना है, प्रेस कंट्रोल और कर्सर को यहाँ लेके जाना पड़ेगा और साइन पे डालेंगे। ये देखो ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है ये, एक सेकेंड गाइस। ये देखो हमने हमें सेलेक्ट किया तो ये हमारा ये ऑन हो गया जो हमने इमेजेस में सेलेक्ट की थी, देखिए। तो ऐसे ही आप कुछ भी आप अपना ईमेल वगैरह एनीथिंग आप इस पर लिंक कर सकती हो। अब बुक मार्क क्या करता है, जैसे कि मान लो कि आप कल रात को कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कि इसको हम ना और बढ़ा देते हैं रैंड को ना, तो सही रहेगा। तो इक्वल टू रैंड हम दे देते हैं 100, ठीक है। मैं 100 दे दिया, अभी 100 में बढ़ गया। अब जैसे कि मान लो कि आप ना कल पढ़ते आप इस कॉलम में रहेगा, सोचा कि अगले दिन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बुक मार्क आप सेव कर सकती हो। और बुक मार्क का आप नेम दे सकते, कुछ भी एनी एनी नेम दे दो, जैसे हम दे देते हैं यस भाई, यस ब्रो कर देते हैं, ठीक है ना, और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। ओके बुक मार्क पे गए हम और यहाँ पे लिख दिया ऐड, अब देखो आ गया ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं यस ब्रो, है ना। ओके यस ब्रो। गाइस देखो दिक्कत क्या होती है ना कि ना अलग नहीं होना चाहिए ना, अटैच होना चाहिए। हमने ये स्कोर सेलेक्ट मार दिया। अब गाइस मान लो कि हम भूल गए कि हम कहाँ पे ऐड किया था, हम बुक मार्क पे जाएंगे वापस, है ना। अब देखो यस ब्रो है, हम इस बार पे सेलेक्ट करेंगे और गो टू पे जाएंगे, तो देखो ये दिखा, ये देखो यहाँ पे आ गया ना, हमने यहाँ पे एक बुक मार्क लगा रखा था। तो बुक मार्क का भी क्या काम है आपको समझ आ गया होगा। क्रॉस रेफरेंस, जब हम ये रेफरेंस के वाले करेंगे तो हम क्रॉस क्रॉस रेफरेंस समझेंगे। अब वैसे अब हेडर और फुटर करते हैं, ठीक है। अब हेडर और फुटर करते हैं, अब देखो जैसे कि मान लो हमने हेडर में लिख दिया, हम हेडर में लिखना चाहते हैं हम स्टडी विद चीरू, ठीक है, स्टडी विद चीरू, और हम कर देते हैं डन। अब गाइस देखो, अब देखोगे ना कि जो हेडर है ना स्टडी विद चीरू, देखो सब हेड सब हेडर में सब देखो, यहाँ पे भी हेडिंग में आ गया स्टडी विद चीरू, मतलब हर पेज पे स्टडी विद चीरू आ जाएगा अब, ठीक है। ऐसे ही गाइस फुटर भी, हम फुटर को भी ऐसे हम कर सकते हैं। फुटर हमने कर दिया ये रहा, ठीक है। हम डाल देते हैं हेलो, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। इसे डिलीट कर देते हैं। अब चलो हम इसको इतने दिखा देते हैं कि होता है क्या, इसका इस्तेमाल किया। देखो यहाँ पे फुटर में आ गया, सबका आ गया ना। तो हम ऊपर ऊपर के फुटर्स भी चेक करेंगे ना, सबका आ गया होगा, देखो ये देखो सबके फुटर्स में आ गया। ऐसे ही हम पेज नंबर भी दे सकते हैं हर एक पेज को, जैसे पेज नंबर हमने सिलेक्ट गए, हम कहते हैं कि बॉटम में हमारा 1 से स्टार्ट हो जाए ना, देखो 10 आ गया ना। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक ऑटोमेटिक पेज नंबर इसने दे दिया। अब सबसे पहले पे जाएंगे, देखो ये हम पहला पेज पे हैं, ठीक है। तो पहला पेज आप देख सकते हो, 1 पेज आ गया, 2 पेज आ गया, 3 पेज आ गया। तो आप ऐसे ही पेज नंबर भी दे सकते हैं हर एक पेज में। तो अब सिंपल है टेक्स्ट बॉक्स, वैसे टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी नहीं है, वैसे सिलेक्ट कर लो, ये ऑटोमेटिक एक डिफ़ॉल्ट इसका होता है, इसको जिसको आप शेप में जाके भी आप लिख सकते हो। तो गाइस इसको ना ही समझाना तो बेहतर है, आप लोग को इतना समझदार हो ही। अब देखो जैसे ही जैसे आपने बुक कल बुक में देखा होगा, ठीक है, कि आपका जो बुक का जो पहला पेज है ना, उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। अक्सर ये नॉवेल्स में भी होता है, बुक्स में भी होता है। तो कैसे होगा, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, अब ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाते हैं और ये दबा देते हैं। अब देखो ये सबसे बड़ा है ना, और सारे वर्ड छोटे हैं।
तो ऐसे ड्रॉप डाउन इसका इसका हम पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, ये इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे खाली हो और बाकी चेंज हो जाए। अब तो देखो गाइस वर्ड आर्ट में देखो, जैसे कि मान लो हमें इस पेस्ट को वर्ड आर्ट में चेंज करना है ना, तो देखो ऐसे करेंगे तो हम वर्ड आर्ट में लिखेंगे, ये देखो पेस्ट आ गया, ओके कर देंगे। अब देखो इस पेस्ट को हम एडिट भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से कुछ भी, ठीक है। तो वर्ड आर्ट पे गए हम, ठीक है। अब देखो इसको पोजीशंस ये है और भी बहुत तरीके से बाकी सारे हमारे, जैसे हम इमेजेस चेंज कर रहे थे ना, इंसर्ट में जाकर हम शेप की हम एडिटिंग कर रहे थे ना, इसका भी वही है। सेम हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तब ऐसे कैसे आप कर लेना, आप इतना करोगे तो बहुत मज़ा भी आएगा। तो हर चीज़ मैं ही बता दूंगा तो समझ नहीं आएगा आपको, खुद से भी कोशिश करना। तो गाइस हम कहाँ तक इंसर्ट में हम कहाँ का समझ चुके हैं, पेज नंबर समझ चुके हैं, टेक्स्ट बॉक्स समझ चुके हैं, ड्रॉप डाउन समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं। ये गाइस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑटो टेक्स्ट है, मतलब ऑटोमेटिक तुम्हारा करेक्ट कर देगा। सिग्नेचर देखो, सिग्नेचर क्या है, जैसे कि मान लो कि आप यूट्यूबर हो, YOUTUBER, ठीक है। आपका नाम दे दो CHIRANJET, ईमेल CHIRANJET 6 टू 5, ओके ओके। अब देखो यहाँ आ गया ना, सब तुम्हारा सब कुछ आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। सीने से क्या हम इक्वेशंस देखते हैं गाइस। अब देखो जैसे कुछ इक्वेशंस आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक हमारा मैथमेटिकल कोई भी इक्वेशन आ जाए, जैसे कि मान चाहते हैं कि ये आ जाए, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स लें और हम ये चाहते हैं कि ये आ जाए, देखो गाइस ये आ गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप अपने हिसाब से कुछ भी चेक कर सकते हैं, देखो बहुत सारे आ जाते हैं, ये देखो ये फिल कर लो, ये फिल मतलब एनीथिंग, आप कुछ भी जो भी आपके प्लस माइनस जो भी, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया। तो वैसे आप ऐसे ही क्या है ना, ऐसे ही आप अपना कर सकते हो। तो इंसर्ट में सब कुछ हो चुका है, देखो सिंबल गाइस वही है, जब मल्टीप्लाई वगैरह के सिंबल से, और बहुत सारे सिंबल्स आपके यहाँ से मोर से मिल जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत पूछा ही नहीं जाता। तो वैसे देखो ड्रॉ में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, पेंसिल्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, बाकी ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं है। डिज़ाइन गाइस तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हटा देते हैं सारी सारी फाइलें, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखते हैं, IQRAND रैंड, ठीक है। अब बंद करते हैं, है ना। कंट्रोल छोटे वर्ड्स छोटा करते हैं, ठीक है गाइस, हमने वर्ड छोटा कर लिया, ठीक है। अब गाइस देखो हम इसका ना कुछ हेडिंग्स वगैरह देते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो हमारा हेडिंग हो, ठीक है, और ये हमारा सेकंड हेडिंग हो, ओके। तो हम होम पे जाते हैं, ठीक है, वीडियो पे सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं हेडिंग 1 है, ठीक है, ये हेडिंग 2 है हमारा, और बाद बाकी बाद बाकी हमारा हम पैराग्राफ ले लेते हैं, है ना। कुछ भी पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ ले लेते हैं, है ना गाइस। तो अब देखो ये कैसे होगा, हम डिज़ाइन पे गए, है ना। अब देखो हम ले लेते हैं थीम, ले लेते हैं पहले, ये देखो हम जिन थीम चेंज होते रहेंगे इसके, टाइटल वगैरह, हम इसमें बहुत सारा कुछ थीम मिल जाएगा, तो ये ना ऐसे वर्क करता है आपका, ठीक है। ये देखो, है ना। फॉन्ट, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे ही वर्क करता है। इफेक्ट आप इफेक्ट डाल सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी इफेक्ट्स वगैरह एनीथिंग, आप जो आपको जो भी अच्छा डिज़ाइन लगा अच्छा डिज़ाइन दे सकते हो। वाटर मार्क देखो, वाटर मार्क आप देखते हो हमारा, ये हमारा बेसिक रहता है, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने नाम से, जैसे कस्टम वाटर मार्क में जाके आप अपना नाम दे दो, है ना, चिरंजीत, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चिरंजीत आ गया है ना। आप इसको गाइस इस वाटर मार्क को ना आप कस्टम वाटर मार्क कर सकते हो, रिवोक कस्टम वाटर मार्क में जाके ना अब इसे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, है ना। टेक्स्ट है हमारा जो हमने लिखा है अभी इसको, ठीक है, इंग्लिश में होना चाहिए, नो वाटर मार्क अप्लाई, ठीक है, मतलब यही कर सकते हो आप, ठीक है। और क्या है इसमें साइज़ जो भी चेंज कर सकते हो, तो मतलब आप इसकी पूरा एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ना इसमें ना पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ वाटर मार्क, देखिए हम पिक्चर पिक्चर पे गए, सिलेक्ट पिक्चर जाएंगे, प्रोफाइल में गए हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो गाइस देखो पिक्चर क्या आ गया है, पीछे हम पिक्चर का वाटर मार्क आ गया है। तो आई होप पिक्चर का वाटर मार्क समझ जाएगा। पेज कलर देखो, पेज कलर कोई भी पेज कलर दे सकते हो, तो आपका पेज कलर हो जाएगा ये, ठीक है। हमारा पेज बॉर्डर, अब अपने हिसाब से ना कोई से बॉर्डर भी चेंज कर, जैसे कि देखो ये बॉक्स बॉर्डर हमारा, आप कोई भी बॉक्स ऐड कर सकते हो, है ना। हम बॉक्स का कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हम दे देते हैं रेड दे देते हैं, ठीक है ना। अब ओके करके दिखाते हैं आपको, देखो ये हमारा बॉर्डर आ गया है। अब इस बॉर्डर में ना बहुत से एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे देखो इसकी आप विड्थ
मोटी छोटी जो भी कर सकते हो, है ना। आप होल डॉक्यूमेंट आर्ट क्या, जिसमें देखो हमें ये भी हम इसके अलग अलग काट कर सकते हैं। ओके किया, आप देखो टमाटर आ गए, है ना गाइस। तो आप ऐसे कर सकते हो। आई होप डिज़ाइन भी आपका क्लियर हो चुका है। आप ले आओ, ओके गाइस। तो लेआउट का जो है ना, लेआउट और रेफरेंस में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड होंगी। और हाँ, वन मोर नोटिफिकेशन है